तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वी फॉर विहान। तो जैसा कि काफ़ी दिनों का गैप आ गया था, तो गाइस अब मैं भी यही सोच रहा था घर पे बैठे बैठे क्या कंटेंट बनाऊं। तो कुछ समझ नहीं आ रहा, दिल्ली की गर्मी इतनी है कि बाहर जाने का मन ही नहीं करता। तो गाइस जैसे मैंने अपने फर्स्ट ब्लॉग में बताया था कि मैं एक एलएलबी स्टूडेंट हूँ, तो मैं एलएलबी से रिलेटेड ही कंटेंट बना रहा हूँ कि आप क्या कैसी फील्ड है, क्या क्या जानने को मिलेगा। कौन एज एक सब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो मैं उसके कुछ टॉपिक्स आपको कराऊँगा। इससे मेरी भी प्रिपरेशन हो जाएगी और आपको भी बहुत कुछ जानने को मिल जाएगा। गाइज मेरे इस पढ़ाई के कंटेंट्स में तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइज तीन चीज़ें वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ईजी वे टू एक्सप्लेन टू अदर पर्सन। आपने जो पढ़ा है वो आप दूसरे आदमी को समझा सको, ईजी लैंग्वेज एंड वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन। नो अदर कोई फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ानी, जो है सीधा लाइन टू लाइन लिखना है आपको। मैंने हर पेपर मैंने अभी तक नोटिस किया है, कोई इतना पढ़ के चेक नहीं करता। मेन आपको शीट्स भरना और मेन कंटेंट यूज़ करना है। मेन कंटेंट आपको यूज़ करना है, कोई फालतू खिचड़ी विचड़ी नहीं पकानी। मैं आपको इसी तरह से आपको पढ़ाऊँगा आपको। तो गाइज़ मैं आपको इसी तरह से लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाऊँगा। जो मेरे नोट्स हैं, मैं तुमने वो बेस्ट मानता हूँ नोट्स बनाने में, पढ़ने में बेस्ट। क्यों? तो गाइज़ जो मैं नोट्स बनाता हूँ अपने रिलेटेड फॉर लॉ, तो मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। अगर किसी एक बंदे के लिए भी वो बहुत काम आए, मेरा काम ख़त्म, ईजी। मैं जो अपना काम कर रहा हूँ ना, आप किसी एक बंदे को समझाने के लिए, वो एक बंदा भी समझ गया ना, मेरा काम हो गया। मैं जिसके लिए बना रहा हूँ वही है। अगर एक आदमी भी मेरे नोट्स पढ़ के अच्छा हो गया तो गाइज रोल लो रिलेटेड तो यही है। एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा, कि एक वकील है जो एक दिन का 50 लाख रुपए कमा रहा है, एक वकील है जो एक दिन का 50,000 रुपये कमा रहा है, और एक वकील है जो एक दिन का 500 रुपये भी नहीं कमा रहा। तो आप ही सोचो आपको कौन सा वकील बनना है, 50 लाख वाला है, 500 रुपये भी नहीं। तो गाइज़ शुरू करते हैं, आज का बहुत हो गया प्रवचन। तो अब शुरू करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बहुत बार डिवाइड कर रखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो अभी तो मैं फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, तो मेरा तो स्टार्टिंग ही करते हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट। तो पहला टॉपिक ही है डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आइए गाइज मैं आपको वो समझा देता हूँ अपने नोट्स के थ्रू। आइए, डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट मेड बिटवीन टू और मोर पार्टीज विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ to provide something in return for something else from a second party। तो गाइस फर्स्ट पॉइंट ये है, जो कि एग्रीमेंट है ना, वो दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ के बीच में बनता है। एनफोर्सेबल मतलब कानून द्वारा, कानून द्वारा ये सारा काम किया जाए। टू प्रोवाइड समथिंग इन रिटर्न फॉर समथिंग एल्स, अगर आप कुछ प्रोवाइड करोगे जो पाने के लिए, और कुछ अदर पार्टी आपको, एग्जांपल मैं देता हूँ कि एक पार्टी से आप प्रॉपर्टी डील कर रहे हो, तो आप उसको प्रॉपर्टी दोगे, तो वो सेकंड पार्टी आपको पैसा देगा रिटर्न के बदले, उसके बदले। तो सेकंड पॉइंट, इन ऑर्डर टू मेक दिस सॉर्ट ऑफ एन एग्रीमेंट लीगल एंड वैलिड देयर मस्ट बी एन ऑफर इन राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ टेंडर नोटिस। सेकंड पॉइंट का मतलब ये है कि जो लीगल एग्रीमेंट है वो वैलिड जब ही होएगा जब वो कोई रिटर्न फॉर्म में हो, अटैच्ड हो बाय विटनेस सिग्नेचर हो, बाय एडवोकेट नोटरी रिलेटेड, जब भी वो एग्रीमेंट लीगल माना जाएगा। थर्ड पॉइंट, एज पर PWD, PW मीन्स पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट और एन अंडरटेकिंग बाय द पर्सन और फिर्म टू डू सम वर्क अंडर सर्टेन टर्म एंड कंडीशन। तो गाइस फिर्म मतलब, इसका मतलब है ये फिर्म आपका, ये रहा फिर्म मतलब इज अटल, आप अपने काम पे पूरे उसको अच्छी तरह से निभा रहे हो। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट अंडरटेकिंग बाय द पर्सन फिर्म टू सम वर्क अंडर टर्म एंड कंडीशन। तो गाइस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। एनफोर्सिबल मैंने आपको बताया था, कानून द्वारा काम किया जा रहा हो, प्लस एग्रीमेंट, उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो गाइस ये एग्जाम्पल मैंने बनाया था, एग्जाम्पल जैसे ए है कॉन्ट्रैक्टर, बी है ओनर, सी है ए का फ्रेंड, डी है बी का फ्रेंड। तो एक कॉन्ट्रैक्टर और ओनर में एक डील हो रही है। एज अ एग्जांपल आप प्रॉपर्टी ले सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इनमें, कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट प्लस लॉ। कॉन्ट्रैक्टर ए बी को वो दे रहा है प्रॉपर्टी, और बी उसको रिटर्न फॉर्म में मनी दे रहा है, जो मैंने आपको पहले बताया था एग्जांपल। तो इससे रिलेटेड आप ये बना सकते हो, इससे पेज भर सकता है
आपका सेकंड है रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या ज़रूरत है? अ कॉन्ट्रैक्ट शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टर। कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी राइटिंग, लिखा हुआ होना चाहिए। अटेस्ट बाय विटनेस, विटनेस के थ्रू अटेस्ट होना चाहिए। उसके सिग्नेचर, आइडेंटिटी कार्ड, ये सब उसमें शो होनी चाहिए विद फोटोकॉपी। कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ। जो कॉन्ट्रैक्ट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए उसे कानून के साथ पूरा कॉर्पोरेट करना पड़ेगा, पूरे लॉ रिलेटेड सब टर्म एंड कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। फोर्थ पॉइंट, पार्टी कंसर्न मस्ट बी कॉम्पिटेंट। पार्टीज होनी से बहुत जरूरी। पॉइंट, पार्टी शुड गिव फ्री कंसेंट फॉर एग्रीमेंट। फ्री कंसेंट मीन हम पूरी सहमति से, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं, पार्टी पूरी अच्छी तरह से फुलफिल होनी चाहिए एग्रीमेंट के थ्रू। रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के मैंने 5 पॉइंट लिखे। कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन राइटिंग, राइटिंग के फॉर्म में होना चाहिए। इसके आप ये पॉइंट्स बना सकते हो। अटेस्टेड बाय विटनेस, द सिग्नेचर ऑफ बोथ द पार्टी शुड बी अटेस्टेड बाय द अनदर रिस्पॉन्सिबल पर्सन या ऑफिसर। द सील ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफिसर ऑल्सो फिक्स द एग्रीमेंट। ज़रूर। कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्स इन काउंट ऑफ लॉ, या आप पढ़ सकते हो, बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने शो करे है। पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। द पार्टी साइनिंग द डॉक्यूमेंट शुड बी लीगली कॉम्पिटेंट। द पर्सन हु आर माइनर एज 18+ mad and drunkard are not legal competent if they sign the contract will be void. Parties should give free consent. Both the parties should sign the document without any force by another parties. तो गाइस, जैसे कि मैंने आज आपको डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑफर मेरी अपने नोट्स से, जो कि मेरी इम्प्रूव स्किल्स अभी उतनी नहीं है टीचर के मुकाबले, पर जितना मैं आपको समझा पाया बहुत है। आपके हिसाब से आप मुझे बताना कमेंट में। तो गाइस आज आज की वीडियो में ही ख़त्म करते हैं। आने वाले वीडियो में मैं आपको और भी चीज़ें, लीगल न्यूज़, लीगल नॉलेज, लीगल फील्ड, आपको हर चीज़ में प्रोवाइड करूँगा कि कैसे क्या एक्सप्लेन करूँगा कि आप जैसे समझ सको। तो गाइज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। ओके बाय। तो गाइज़ ये मेरा फर्स्ट टाइम था पढ़ाने का, तो आप मुझे कमेंट से बता सकते हो कि मैं कहाँ का गलत था, कहाँ का सही था। तो जैसे कि मैं और इसको इम्प्रूव करूँगा। तो मेरी फर्स्ट वीडियो थी पढ़ाने की। तो गाइज़ प्लीज़ सपोर्ट। ओके।